बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमने लास्ट टाइम सेकंड चैप्टर में 2.7 शुरू कर ली थी, जो हमारा 21 नंबर लेक्चर था। उसमें आपको मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करा दिए थे, जिसमें हमने y2 तक फाइंड किया था। 2.7 में बेसिकली टॉपिक क्या है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, यानी सिर्फ उस 2.6 तक हम मैक्सिमम फर्स्ट डेरिवेटिव तक फाइंड करके आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते थे। इसमें आपको मैंने बताया था कि इसकी 3 तरह की नोटेशन है। एक dy/dx की फॉर्म में नोटेशन है, तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा d²y/dx², सेकंड d³ y/dx³ एंड सो ऑन। इसी तरह y1, y2, y3, y4 ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डेरिवेटिव है। और अगर f की फॉर्म में नोटेशन है डेरिवेटिव की, तो f के ऊपर सिंगल डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, 3 डैशेस का मतलब थर्ड डेरिवेटिव, और 3 के बाद फिर हम उसके ऊपर 4, 5, 6, 7 लिखना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम कह लो कि हमारे सिलेबस में y4 तक क्वेश्चन है, जो कि ये आपके सामने मैंने अभी लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमने y4 तक जाना है। तो इसका एक पार्ट मैंने लिखा है y=x³। तो देखें, करना ये है कि जहाँ पे एक डेरिवेटिव का सिंप्लीफाइड आंसर आएगा ना, वहाँ से आगे सेकंड डेरिवेटिव लेना है। y1 आ गया 3, शुरू में एक पावर कम कर दें, और बेस का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन एक्स, और आगे एंगल का 1। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जब पावर आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो उसके 3 स्टेप होते हैं। पावर शुरू में, बेस एज इट इज़, पावर में से एक कम, ये पहला स्टेप। फिर विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव, वो भी मैंने इसी स्टेप में ले लिया, और फिर आखिर में एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, ये बन गया y1 = -3 sin x इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो y2 आ गया जी, -3 को छोड़ दें, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है जी, साइन एक्स, यहाँ भी कॉस स्क्वायर के साथ वही हम रूल अपनाएंगे जो ऊपर अभी किया है। 2 शुरू में, कॉस की पावर में से कम हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एंगल का .1 शो करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 3 × 2 = 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है जी, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, और ये -3 कॉस क्यूब एक्स, कॉस स्क्वायर और कॉस एक्स क्यूब एक्स। यहाँ देखें, ये जो साइन स्क्वायर आ रहा है, इसको हम बहुत आसानी से 1 - कॉस स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो इसको अब आपने 6 और कॉस को मिला के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 6 cos x माइनस 6 कॉस और कॉस क्यूब एक्स -3 cos क्यूब एक्स। तो ये फाइनली आ जाएगा y2 = 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब एक्स। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई सेकंड डेरिवेटिव की। अब हम नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना शुरू करते हैं। थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा y3 = देखें 6 और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, 9 को बाहर निकालें, कॉस क्यूब है, 3 शुरू में, एक पावर कम, जैसे पहला स्टेप किया था, फिर कॉस का माइनस साइन एक्स और एंगल का 1। तो y3 आ गया -6 साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 27 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अभी क्योंकि साइन स्क्वेयर नहीं है तो इसी फॉर्म में ही इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव ले लें। तो y4 हो जाएगा -6 साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस 27 को बाहर रखें, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं। अगेन फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव -6 cos x साइन एक्स, कॉस स्क्वायर 2 शुरू में, एक पावर कम। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और एंगल का 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा।
27 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -6 cos x, 27 2 ज़ा 54, साइन और साइन स्क्वेयर x, और इधर cos x आ गया, जबकि 27 cos क्यूब x। ठीक है जी। अब इसमें एक जगह आपको साइन स्क्वेयर नज़र आ रहा है तो आप उसको चेंज कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वेयर की फॉर्म में, -6 cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 cos x, माइनस माइनस प्लस 54 cos क्यूब x और प्लस 27 cos क्यूब x, तो y4 आ जाएगा। ये पॉजिटिव टर्म में पहले लिख देता हूँ, 54 और 27 ये हो जाएंगे 81 cos क्यूब x और -60 cos x। तो ये इसका जी फाइनल आंसर है। ठीक है जी। उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही होगी, कि सिंपल है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म ले आए, सेकंड डेरिवेटिव लें, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला के फिर थर्ड लें और फिर फोर्थ डेरिवेटिव लें। जी आगे जो इसके 5 से लेके 9 तक ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 5 में थोड़ी सी ज़रा टेक्निकलिटी ज़्यादा है, बाकी 6 से 9 ये ऑनवर्ड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, और इन सारों में कमो बेश मेथड जो है वो सेम है। कि चले मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ x इज़ इक्वल टू साइन थीटा, y is equal to sin m theta, show that 1 minus x square into y2 minus xy1 plus m square y equal to 0। यहाँ देखें ये पूरा एक एक्सप्रेशंस है कि y2 के साथ ये टर्म है, y1 के साथ x है, y के साथ m स्क्वेयर है, ये सारी टर्म्स जब ऐड होंगी तो आंसर क्या आएगा 0। यानी ये कब आएगी, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड कर लोगे और सेकंड भी। यहाँ देखें क्वेश्चन में x भी थीटा की फॉर्म में है और y भी थीटा की फॉर्म में है, तो एक मेथड तो ये है कि आप इसको थीटा की फॉर्म में लेके चलें तो फर्स्ट डेरिवेटिव चेन रूल की मदद से आएगा, लेकिन उसका आंसर किस फॉर्म में आएगा, थीटा की फॉर्म में। फिर फर्दर जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट से, लेकिन उसमें जो वेरिएबल चल रहा होगा वो थीटा चल रहा होगा, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा सा हम आसान यूँ करते हैं, y इज़ इक्वल टू साइन m थीटा, इसे इक्वेशन 1 करें, x इज़ इक्वल टू साइन थीटा। अब दोनों में से देखें यहाँ पे एंगल का मल्टीपल भी है जबकि यहाँ पे एंगल अकेला है, तो साइन को अगर आप इधर ले आएँ तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, इसे इक्वेशन 2 कर दें। तो थीटा को पुट कर दें, यानी पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो फंक्शन मेरे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू साइन, आगे m साइन इनवर्स ऑफ x। यानी ये जो ब्रैकेट है ये सारी टर्म इसकी क्या है, एंगल है। यानी आप यूँ समझें ये लिखा हुआ है साइन थीटा, यानी ये सारा उसका क्या है, थीटा या x समझ लें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन x और y की फॉर्म में आ गया है, थीटा बीच में से गायब हो गया। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, इसे इक्वेशन 3 कर दें, डिफ्रेंशिएट। बस आपने ध्यान से ये स्टेप्स देखने हैं विद रिस्पेक्ट टू x y1। बाहर देखें फंक्शन कौन है, कॉस सॉरी साइन, उसकी पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब पहले स्टेप में साइन चेंज हो जाएगा, कॉस एंगल एज इट इज़, यानी साइन x समझो बन गया कॉस x इनटू अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में कौन है, m साइन इनवर्स ऑफ x है, तो y1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज़। यहाँ से m को छोड़ दें, साइन इनवर्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आपने 2.5 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में पढ़ा था। इसमें से m को शुरू में ले आएँ और cos ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसे इक्वेशन 4 कर दें। ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव, ये जो m है ये इस पूरी जो डिवीजन वाली टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव के अंदर क्योंकि कोई रोल नहीं है तो इसको मैं एज ए होल यूं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कॉस ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन हमने प्रूफ करना है इसकी दो टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक ये है कि आप y2 तक सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें और फिर इसके अंदर y की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट कर दें, ये सारी टर्म्स आपस में प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगी और आंसर 0 आ जाएगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि जब आप y2 लेंगे, यानी जैसे मैं अभी ये अप्लाई कर रहा हूँ, y2 फाइंड कर रहा हूँ, तो इसकी ही कोई ऐसी थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जाए कि ये सारे का सारा एक्सप्रेशन y2 के रिजल्ट से ही बन जाए। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे एक मैं आपको सिंपल रूल बता देता हूँ, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ओवर की फॉर्म में आए, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ओवर की फॉर्म में आए तो उसमें चांस होता है कि सेकंड डेरिवेटिव से ये वाला पूरा एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ओवर की फॉर्म में ना आए तो फिर सेकंड डेरिवेटिव से ये वाली फॉर्म बनाना खासा टफ होता है, खासा मुश्किल होता है। तो फिर हम उसमें ये कहते हैं कि अब आप जस्ट वैल्यूज इसमें पुट कर दें, जो जो गिवन है वो प्लस माइनस उनको करेंगे तो सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ देखें, ये जो डिनोमिनेटर में रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ, इसको बाहर ले आएँ m के नीचे, ये यूँ आ गया, ठीक है जी। इधर देखें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, आगे ये एंगल एज इट इज़ आ गया, यानी ये समझो कॉस x था तो ये हो गया माइनस साइन x। आगे फिर इस एंगल का डेरिवेटिव, m तो कोफिशिएंट है छोड़ दें, साइन क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। माइनस कॉस ये वाली ब्रैकेट यहाँ तक, ठीक है, ये वाली, ये स्क्वायर ब्रैकेट अभी कंटिन्यू है, कॉस ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव देखें पावर शुरू में, बेस एज इट इज़, पावर में से एक कम कर दें और फिर बेस का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x। अब ये फाइनली बंद हो गया। यानी अगर मैं इसकी ब्रैकेट का कलर चेंज कर दूँ तो ज़रा आपको अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाएगा, यूँ, ठीक है। इसमें से ये 2 इसके साथ काट दें, ये वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल कर दें। अब बस हम इसको, अब ये देखें, ये जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ देखें y2 के साथ यही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और इधर क्या रह गया m, आगे ये रेड ब्रैकेट, यहाँ देखें क्या बच गया, ये m माइनस m साइन m साइन इनवर्स ऑफ x, ये आ गया। आगे लास्ट में जो माइनस है और ये माइनस है, ये प्लस हो गए, x कॉस m साइन इनवर्स ऑफ x, और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस 1/2। अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस m स्क्वायर साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x, फिर प्लस यहाँ देखें फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या है m cos, तो ये जो x है ये मैं पहले लिख रहा हूँ और m को बाद में लिख रहा हूँ, वो भी आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। और इसको डिनोमिनेटर में ले आए, यानी m के साथ मैंने ये पूरा ग्रुप बना दिया ताकि इस पूरे ग्रुप की जगह मैं क्या पुट कर सकूँ, y1, ठीक है। अब देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस m स्क्वायर, ये देखो ये आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये किसके इक्वल है y, यानी ये टर्म ये आ गई, ठीक है। प्लस x को छोड़ दें, ये m से लेके आगे तक ये देखें ये y1 है,
ठीक है, ये सारा y1 आ गया। तो साथ लिख दें रेफरेंस यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है जी, यानी उनके नाम पुट कर दिए। अब इसको लेफ़्ट साइड पे ले आए तो ये देखें जो हमने प्रूफ करना था वो हमारी बात कंप्लीट हो गई। -xy1 प्लस m²y = 0, ये देखें। ठीक है, तो क्योंकि फ़र्स्ट डेरिवेटिव ओवर की फॉर्म में आया था तो मैंने कहा था कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर की फॉर्म में आ जाए तो नॉर्मली सेकंड डेरिवेटिव से वो फॉर्म बनाना जो क्वेश्चन में दी गई है काफ़ी आसान है, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर की फॉर्म में ना हो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। उम्मीद है कि एक आध लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।